हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि हमारे जो सीबीएसई है उसके पेपर के अंदर पॉलिनोमियल्स कैसे पूछे जा रहे हैं। ये जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो हमारे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में बनकर आ रहे हैं, जबकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेट करते हुए हैं या कभी रूट्स के साइन के बारे में जो पूछा जा रहा है, ठीक है, वो हमारे से 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनकर हमारे को दिखते हैं या फिर हमारे को केस स्टडी में बनते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है उसको कवर करते हुए हमारा आज का सेशन लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स है क्या? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिले, प्लस कोई भी वेरिएबल मिले, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर मिले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 7 और एक वेरिएबल ले लिया 8, तो इसका जो कंबाइन जो ये फॉर्म है इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि मुझे जो वेरिएबल दे रखा है इसकी पावर मुझे क्या रखनी है? होल नंबर बोले तो 0 से लेकर इनफाइनाइट। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे को जो पावर देखनी है वो किसकी देखनी है? वेरिएबल की पावर हमें होल नंबर रखनी है, यानी कि 0 से इनफाइनाइट। इसके ऊपर एक मैं एक एग्जांपल लूं तो देखिए, अगर मैं लिखूं 1/7x, तो आप बोलोगे कि कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है। अगर मैं इसको 7 इनवर्स x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पर कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे को जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ किससे है? वेरिएबल से, कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये होल नंबर है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट होगा। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे कहूँ कि 1/x, तो आप बोलोगे कि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर -1, जहां पर वेरिएबल की पावर क्या हो गई है? इनवर्स में आ गई है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। सर ऐसा हो तो अभी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, रूट एक्स हो तो रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी ये होल नंबर में पावर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं। आगे बढ़े, फिर हम लोग जो टॉपिक देखते हैं वो है डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखते हैं? डिग्री। डिग्री किसको डिनोट करती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिनोट करती है। वेरिएबल की एक पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? डिग्री। अगर हमारे को मैक्सिमम पावर 1 दिखे तो वो 1 डिग्री का है, 2 दिखे तो 2 डिग्री का है, 3 दिखे तो 3 डिग्री का है। याद रखना कि जो 1 डिग्री वाला होता है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री वाला जो होता है उसे कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे हम हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हमारे को यही दे रखा है। ठीक है, 4 को वैसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो लीनियर इक्वेशन एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है कि जैसे मान लीजिए एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लो मैंने 7x ही ले लिया, तो अभी ये जो है ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट है। लेकिन अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन अगर और आ जाए, जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू का एक होता है एलएचएस और एक क्या होता है हमारा? आरएचएस, तो अगर इक्वल टू के साइन के साथ आ रहा है तो वो ये कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशन में। बट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि इक्वल टू के साइन के अलावा अगर कोई बात फंक्शन की बात करेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो अब मैं बात करता हूँ कि लीनियर लीनियर से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो डिग्री होती है वो होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं लीनियर। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं क्वाड्रेटिक। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री होती है 3, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना कि जो लीनियर होता है इसके जो रूट्स निकलेंगे वो सिर्फ एक ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये रूट्स भी कितने निकाल के देगी? एक ही निकाल के देगी, यानी कि अल्फा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास 2 डिग्री है, तो यहाँ पर जो हमें रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2, अल्फा और बीटा। ऐसे ही अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक के अंदर डिग्री 3 है, तो यानी कि यहाँ जो हमें रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल जितनी पावर में होगा
मतलब वो जितनी डिग्री का होगा उतने ही हमें क्या मिलेंगे, उसके जीरोज मिलेंगे। क्या बात समझ में आई? अगर ये 4 पावर का है तो वहां जीरोज मिलेंगे 4, 5 पावर का है तो जीरोज मिलेंगे 5। यानी कि जो हमारी डिग्री होगी, जितनी डिग्री का होगा उतने ही हमारे को क्या मिलेंगे, जीरोज मिलेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इस पोर्शन के बाद में। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है 10th क्लास में, वो ग्राफ से रिलेट करता हुआ चैप्टर। तो मैं ग्राफ से रिलेट करते हुए पहले पीवाईक्यूज और जो एनसीईआरटी के जो भी चीजें हमसे पूछी जा रही है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखो ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमें बात याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमेशा यू शेप में होता है। कौन सी शेप में होता है? यू शेप। ठीक है, यू हमारा ऐसा शेप भी हो सकता है और ऐसा भी शेप भी हो सकता है। यू शेप बोले तो इसको पैराबोला भी बोला जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो हमें पता रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोला की फॉर्म में होगा, यानी यू शेप में होगा। ठीक है, अपवर्ड्स की तरफ भी ओपन हो सकता है और वो डाउनवर्ड्स की तरफ भी ओपन हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से रिलेट करोगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट वाला फॉर्मूला। देखो मैं 3 टाइप के डायग्राम बना रहा हूँ, वहां हमने डिस्क्रिमिनेट के 3 रूल पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, एक पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और एक पढ़ा था हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब इक्वल टू 0 हो मतलब यहाँ पर मुझे जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। जब ये ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब हमारे पास होंगे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और अगर ये लेस देन 0 हो तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये तो हमारे को डिस्क्रिमिनेट में बता दिया, चैप्टर नंबर 4 में बता दिया, लेकिन इसके ग्राफ वहां पर डिस्कस नहीं है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो इक्वल रूट्स के जो ग्राफ मिलेंगे वो देखो ऐसे शेप में मिलेंगे। सॉरी, इसको अगर मैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट करूं तो देखो ऐसा करता हुआ मिलेगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पे। अब हमने पढ़ रखा है कि जो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 2। लेकिन जब ये इंटरसेप्ट कर रहा है तो वो इंटरसेप्ट ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर कर रहा है। ये ध्यान रखना कि हम जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे वो एक्स एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी पॉलिनोमियल लिया है वो एक्स एक्सिस को बेस मान कर लिया है, तो हमने जो भी ग्राफ की क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो एक्स एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो सिंगल पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेप्ट कर रहा है, जबकि ये क्वाडिक क्वाडिक का ग्राफ है, क्वाडिक का ग्राफ है, तो यहाँ पर रूट्स 2 मिलेंगे। अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इंटरसेप्ट करवा रहा है, इसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करवा रहा है तो यहाँ मिलने वाले रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, यानी कि यहाँ पर जो अल्फा होगा और जो बीटा होगा वो दोनों इक्वल आंसर देगा। अगर हम बात करें टू रियल इक्वल रूट्स की, है ना, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स की, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव में आंसर आएगा और एक बार किसमें आएगा आंसर, नेगेटिव। ऐसे ग्राफ जब मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। आगे हम बात करें, अगर वो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो, एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। वाई एक्सिस को टच करे इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो ऐसे ग्राफ में हमारा आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स। क्या बात समझ में आ रही है? ये डिस्क्रिमिनेट के केस हमने पढ़ रखे हैं। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेट का इक्वल रूट्स का केस पूछेगा तो इसका ग्राफ ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, जबकि टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स में ये ग्राफ तो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगे। जबकि अगर नो रियल रूट्स का अगर हमारा ग्राफ होगा तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, एक पीवाईक्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप का है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप का है, और ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड करो, टोटल डिस्टिंक्ट रूट फाइंड करो। तो आप बोलोगे कि देखो सर, हम ये वाला जो ग्राफ है इसका पॉइंट ये और ये आ रहा है, और जो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है, कर्व है, इसका भी डिस्टिंक्ट पॉइंट यही आ रहा है, तो दोनों के सेम रूट है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स कितने होंगे, तो बताओ कितने रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। टू टाइम इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस, और दोनों ही अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, यानी कि हमें जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बात क्लियर है? अरे दो पॉइंट पे तो ये इंटरसेप्ट करवाया है एक्स एक्सिस को, वाई से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एक्स एक्सिस से मतलब है, एक्स पे ये दो टाइम पे इंटरसेप्ट करवा रहा है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो हम अलग अलग बताते, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ बना है वो ऐसा बना है कि ये वाला कर्व जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा कर्व भी उसी पॉइंट पे
इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब ये लोग सेम रूट्स रख रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन बनता है ग्राफ से रिलेट करता हुआ, देखिए एनसीईआरटी में तो साफ साफ ऐसे कह रखा है कि जितनी बार कट करवाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ हमारे को क्या मिल जाएंगे, 0। जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस देखने की बजाय हमारे को पीवाईक्यूज अगर हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर के अगर हम पेपर देखते हैं सीबीएसई के, तो हमारे पास कुछ अलग चीजें पूछी जा रही है। जैसे कि आप याद रखना कि अगर हमारे पास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही कमाल की बात पता चलेगी, जो आपको पूरे यूट्यूब में देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप भी चेक करके बताना कि क्या आपको ये चीजें पता थी क्या। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो ए होता है, ये ए हमारे को कर्व के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कर्व के बारे में। जैसे ये कर्व है, दिख रहा है। अगर ये जो हमारा ए होता है वो कर्व को डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिनोट करता है। ए जो होता है वो कर्व को डिनोट करता है। अगर कर्व यू शेप में है, मतलब अपवर्ड्स है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, जी। अगर यही कर्व डाउनवर्ड्स है तो हमारी ए की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या होगी, जीरो। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है ऐसा। पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान रखना। वैसे अगर ये देखा जाए तो ये नो रियल रूट्स का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन वो हमसे पूछेगा कि ए की वैल्यू क्या रखे, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप याद रखना कि जो हमारा ए होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो कर्व है अगर वो अपवर्ड्स ओपन हो रहा है तो ए ग्रेटर देन जीरो, अगर वो डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है तो ए लेस देन जीरो। फिर हमारे पास यहाँ से जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो ये है कि ये बी क्या होगा। तो जो बी होता है वो डिनोट करता है एक्स एक्सिस को। कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। कि बी कैसा होगा, इसी ग्राफ के लिए बी कैसा होगा। तो आप बोलोगे कि अगर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है तब तो बी ग्रेटर देन जीरो, और अगर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है तो बी क्या होगा, लेस देन जीरो। बात समझ में आ रही है। तो वापस से रिपीट करूं, जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, चलो ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ ए और बी को बताओ। तो आप बोलोगे कि सर देखो ए की वैल्यू जो है अपवर्ड्स में जा रही है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा, जो हमारा ए की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगी। और बी जो हमारा है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, एक्स इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर बी भी ग्रेटर देन जीरो होगा और ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्या यहाँ तक का चीज समझ में आ रही है? क्या आपको ग्राफ से रिलेट करते हुए चीजें समझ में आ गई? अगर वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा मतलब इक्वल रूट्स मिलेंगे, टू अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, तो हमारे को टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। और अगर वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो नो रियल रूट्स। अगर हमारे पास जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होता है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए होता है वो हमारे को बताता है कर्व, कर्व की स्ट्रक्चर। अगर अपवर्ड्स है तो ए ग्रेटर देन जीरो, और अगर डाउनवर्ड्स है तो ए लेस देन जीरो। अगर हम बात करें बी की, तो बी कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि बी का जो एक्स एक्सिस जो डिनोट करता है, अगर x पॉजिटिव है तो b ग्रेटर देन जीरो, अगर x नेगेटिव है तो b लेस देन जीरो। यहाँ तक क्लियर है। आगे हमसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे को ए और बी के बारे में भी पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस ऐसा बोल देगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 217, इसके आने वाले जो रूट्स होंगे उसके साइन कैसे होंगे, बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, ठीक है, या फिर कोई भी एक पॉजिटिव, कोई एक भी नेगेटिव, या नन ऑफ दीज, या हमारे को पता ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे को प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये 1 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। क्लियर है। यहां से आप याद रखना कि अगर हमारा ए, बी और सी, अगर इन तीनों के सेम साइन हो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों साइन अगर सेम हो तो मिलने वाला जो रूट्स होगा, यानी कि जो हमारा अल्फा होगा और हमारा जो बीटा होगा वो दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव। बात समझ में आई। अगर हमारा
ए और सी सेम साइन है, कैसा साइन है, सेम, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी का साइन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मिलने वाले रूट्स होंगे यानी कि हमारा जो अल्फा और बीटा होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। अगर तीनों ही सेम साइन है, मैंने कहा है सेम साइन मतलब या तो तीनों ही पॉजिटिव हो या तीनों ही नेगेटिव हो, ऐसे ही दोनों केसेस के अंदर हमारे अल्फा और बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जो हमारे रूट्स के आंसर आएंगे वो दोनों ही कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों के साइन सेम है, यानी कि यहाँ आने वाला रूट्स जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव। अगर ए और सी मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर सेम साइन के हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, मतलब बी के अपोजिट हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे केसेस के अंदर हमेशा जो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा के जो आंसर होंगे वो पॉजिटिव साइन। क्लियर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और सी दोनों ही अपोजिट साइन रख रहे हो, कैसे साइन रख रहे हैं, अपोजिट, मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो सी किसका हो जाए, नेगेटिव। या ऐसे क्वेश्चन जिसमें ए नेगेटिव हो और सी किसका हो, पॉजिटिव। ऐसे केसेस के अंदर याद रखना कि जो हमारे रूट्स होंगे कौन, अल्फा और बीटा, उसके अंदर एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा, अगर बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव। क्या क्लियर है। यहाँ से हमारे पास पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे को मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े। अब ठीक है, अब हमारा जो एमसीक्यूज का पार्ट है उसके अंदर अगर हम आगे चले तो देखो हमारे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो आप लोग बोलोगे कि सर अल्फा इनवर्स का मतलब हो गया 1/अल्फा और 1/बीटा। हुआ या नहीं हुआ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे, देखो अगर अल्फा इसका पार्ट है, बीटा इसका पार्ट नहीं है, मतलब ये बीटा से मल्टीप्लाई तो ये भी बीटा से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये बीटा यहाँ पर हमारे को दिख रहा है, अल्फा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो अल्फा से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बात क्लियर है। इसके अलावा हमारे को जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो ऐसे मिलते हैं कि इफ वन रूट्स अल्फा एंड अदर रूट्स जो है वो प्रीवियस वाले रूट्स का क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब हमारे को दो रूट्स मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। क्वेश्चन हमें ऐसे बोलता है कि अल्फा तो अल्फा ही है, बट जो अदर रूट है वो बीटा ना होकर वो इसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो हम इसको बोल देंगे अल्फा कोमा 1/अल्फा, यानी कि अल्फा तो अल्फा है बट बीटा बीटा ना होकर वो क्या बन चुका है, 1/अल्फा। ऐसे केसेज में हमारे से के वाले वैल्यू पूछी जाती है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्या कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जनरल फॉर्म में होती है, ठीक है। आगे हम चले तो हमारे को अगर रूट्स पता हो, रूट्स पता होने के बाद में अगर हमारे को कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया कि जो भी हमारे को रूट्स मिलेंगे उनका हमारे को क्या करवाना है, सम करवाना है। तो सम ऑफ रूट्स हमेशा एक्स के साथ जाता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा कांस्टेंट का पार्ट बनता है। इसको याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो के बाहर लगाना है, के क्या होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। आप क्या कहोगे कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, और जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमेशा वन कोफिशिएंट लेकर आएगी, ठीक है। जो x होगा वो हमेशा हमेशा सम ऑफ रूट्स रखता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। मैंने कहा कि जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा, मतलब यहाँ पर x का जो पार्ट आएगा वो हमेशा सम के साथ आएगा, जबकि कांस्टेंट पार्ट हमेशा प्रोडक्ट के पार्ट में आएगा। दूसरी चीज, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब क्या आ गया, प्लस आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोगों ने वेरीफाई के क्वेश्चंस देखे थे एनसीईआरटी में, तो वेरीफाई में हमारे को बताया था कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा इसका मतलब होता है सी अपॉन। क्या यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को आप यहां से भी तोड़ सकते हो, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है हमारे को, इसका आंसर हमारे को मिल चुका है माइनस का बी अपॉन ए।
फिर ये साइन डिवाइड का है तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया। अल्फा बीटा का हमने आंसर निकाला है सी अपॉन ए। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ए से ए कटा यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस का बी अपॉन सी। तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर हमारे को क्या मिलेगा, माइनस का बी अपॉन सी। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लो के की वैल्यू वाला या रेसिप्रोकल वाले आंसर कैसे पूछता है। जैसे मान लो क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ऐसा कोई पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल के अंदर जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें के की वैल्यू पूछ रहा हो, ध्यान रखना पोलिनोमियल के चैप्टर में जब भी हमसे के की वैल्यू पूछे तो हम लोग हमेशा पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर हमारे को यहाँ से मिल जाते हैं। इन केस यहाँ नहीं मिले तो फिर यहाँ वाली वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। इन दोनों में से आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग अल्फा प्लस बीटा से करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जब भी आप लोगों को के की वैल्यू निकलवाए, पी की वैल्यू निकलवाए, किसी अननोन नंबर की वैल्यू निकलवाए, ये क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखना कि हमारे को सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो आप ऐसे बोलोगे कि सर देखो पहला जो रूट है वो तो अल्फा ही है, लेकिन जो दूसरा रूट है वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा। मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ अल्फा डॉट बीटा वाली। तो अल्फा डॉट बीटा के अंदर सी, सी किसे कहते हैं, तो सी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को। यहाँ कांस्टेंट टर्म मतलब कौन है, ये है, अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है या नहीं है। अल्फा से अल्फा कट हुआ, 1 इक्वल टू के आया, यानी के की वैल्यू कितनी है। क्या बात क्लियर हो गई, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, समझ में आया। अच्छा, अब हमारे से एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछा है और सीबीएसई हमसे जो क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पर, उसके अंदर थोड़ा सा वो ट्विस्ट लाता है, ठीक है, और जल्दीबाजी में हमारे को आते हुए कॉन्सेप्ट को हम गलत करके आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हमारे को एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे कह रखा है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी दे रखा है 1/4। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। मैंने कहा मुझे क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और मुझे क्वेश्चन में अल्फा डॉट बीटा भी गिवन, और मुझे फाइंड करनी है पॉलीनोमियल। क्या पॉलिनोमियल बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 गिवन है, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ये भी 1/4 गिवन है। आप बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, जिसका आंसर 1/4 है। अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए, इसका आंसर भी 1/4 है। हमारे को ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस में हमारे को ए की वैल्यू को सेम करना होता है। तो इस क्वेश्चन में तो ए की वैल्यू सेम ही है कि ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो बस मजा आ गया। मजा कैसे आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, के का मतलब के तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या मीन होता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, सॉरी सॉरी, हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम आएंगे इस पे। ए की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब कौन आएगा प्लस, अब कौन आएगा बी, बताओ ये बी की वैल्यू है या माइनस बी की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू है। तो हमें तो सिर्फ बी की वैल्यू लिखनी है, तो ये बी की जो वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू का जो ये माइनस है, ये माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो बी का आंसर कितना आया, -1। और बी के साथ कौन आता है, एक्स आता है, वेरिएबल आता है, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना, वो क्या बना, 4x² माइनस एक्स प्लस। क्या क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस और करता हूँ ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा ही क्लियर हो जाए, और हमारा पोलिनोमियल से हमारे को जो डर लगता है ग्राफ के क्वेश्चंस, या हमारे को रूट्स के अंदर क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो वो सारे ही हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस 30 मिनट के सेशन के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। आगे हम चले, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो है 1/4, और अल्फा डॉट बीटा जो है वो है हमारा 1। अब हम क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो आप बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा का मीन
क्या होता है माइनस का b/a, वो हमारे को दे रखा है 1/4। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर ले लेता हूँ माइनस का 1/4, एक बार नेगेटिव रख के भी। अल्फा डॉट बीटा का जो फॉर्मूला है, इसका आंसर किस वेरीफाई होता है c/a की फॉर्म में, इक्वल टू ये हमारे को 1 दे रखा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ये अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला। आप क्या करोगे, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप अपने ए के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब यहाँ a4 है, यहाँ a1 है, आप क्या बनना पसंद करोगे, ज्यादा या कम? ज्यादा बनना पसंद करेंगे, मतलब हम 4 को तो 4 रहने देंगे, इस 1 को हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 4 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 बनाने की कोशिश करने के लिए ऊपर नीचे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इससे हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 4/4। देखो 4 से 4 कटेगा तो हमने हमारे आंसर्स को अभी तो तक तो चेंज तो किया नहीं है, बस हमने 4 और 4 कर लिया। क्यों? ताकि हमारे को एक की वैल्यू क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। क्या सेम मिल गई? तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पहले कौन आएगा, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 एक्स स्क्वायर, फिर काहे का साइन है, प्लस का साइन है। अब कौन आएगा, बी। अब बताओ ये जो आंसर है -1, वो बी का आंसर है या माइनस बी का, माइनस बी का। माइनस उठकर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि बी का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। बी के साथ कौन आता है, एक्स आता है, प्लस सी। सी कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा या 4 होगा? जब ए से हमने 4 बनाया है तो सी भी 1 ना होकर क्या बन चुका है, 4। तो हमारा क्या आंसर हुआ, ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सुनो, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब सीबीएसई कैसे खेल खेलता है, सीबीएसई बोलता है कि सर हमारे को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बट अब जो मैं बता रहा हूँ वो टाइप भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी में हमारे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं और हमारा आंसर क्या बना लेते हैं, गलत। तो थोड़ा आराम से करना। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे कहा कि मेरे जो रूट्स हैं वो रूट्स हैं 4 एंड 5। मेरे रूट्स क्या है, 4 एंड 5। अब आप लोग क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि सम ऑफ जीरोस है, मतलब सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, रूट्स बोला है। और क्या बनाने की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको अभी तक सिर्फ रूट्स बताया है, आपको इसने अल्फा प्लस बीटा नहीं बताया, ना इसने आपको अल्फा डॉट बीटा बताया। क्या बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैं इसमें आऊंगा। ठीक है, इसमें इसमें क्यों, क्योंकि मेरे को अब अल्फा प्लस बीटा की नीड है। यहाँ तो मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, जब मेरे को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था तो मैं बी और सी और ए की फॉर्म में लेकर आ गया था अपने पॉलिनोमियल को। लेकिन अब क्वेश्चन में मेरे को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा नहीं पता है, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये मेरा रूट अल्फा होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। आप इसको अल्फा मान लो या इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, इससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपका हुआ 9, और अल्फा डॉट बीटा का आंसर आपका कितना हो गया, 5 हो गया 20। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आंसर होगा वो हमारा बनेगा के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का आंसर जो हमारा है वो है 9, जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का आंसर हमारा कितना है, 12। तो बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आप चाहो तो इस के को छोड़ सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि सर ये के है क्या। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि सेम रूट्स रखने वाले कोई भी रूट्स हो, है ना, मतलब 4 5 3 2 1 3 -1 -2 कुछ भी, अगर सेम रूट्स रखने वाली कितनी इक्वेशन बनाई जा सकती है, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने के ले रखा है, के की वैल्यू आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपको बनने वाली जो इक्वेशन है उसके रूट सभी के क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अगर इस फंक्शन का रूट 4 एंड 5 मिल रहा है, तो इसको 2 से, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी हमारे को जो रूट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 एंड 5 मिलेगा। इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी बनने वाला जो रूट्स होगा वो मेरे को 4 और 5 की फॉर्म में ही मिलेगा। मतलब सेम रूट्स रखने वाले हम लोग इनफाइनाइट इक्वेशंस बिल्डअप कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट?
क्वेश्चन के अंदर हमारे को आराम से पढ़ना है कि उसने हमारे को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में दिया है, या फिर हमारे को अल्फा और बीटा की फॉर्म में दिया है। अगर सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में दिया है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा बीए और सीए की फॉर्म में और डायरेक्ट आंसर निकाल लूंगा। अगर ये क्वेश्चन मेरे को रूट्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की फॉर्म में रखूंगा, डायरेक्ट मेरा क्या निकल जाएगा आंसर। ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट है ना इसको सॉल्व करने की और भी है, बट मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो डायरेक्टली क्या करेगा हमारे को हिट करेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे को एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे बोल दे कि इस इक्वेशन का है ना, इस इक्वेशन के रूट फाइंड करो, तो हमने रूट फाइंड कर लिए। अब इसके जो रूट्स आए हैं उसमें ऐसा कर लें कि हमारे पास अल्फा की जगह हम ले लें अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह ले लें बीटा स्क्वायर, तो बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ऐसे इक्वेशन देखने को मिलते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई हमारे को इक्वेशन दे देगा, कोई पोलिनोमियल दे देगा, उसके रूट्स फाइंड करवाने के लिए कहेगा और फिर कहेगा कि यहाँ पर जो रूट्स मिले हैं अब आप उसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दो या फिर टू अल्फा टू बीटा कर दो, और ऐसा करने के बाद में आप क्या बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो वापस से वही बात आ जाएगी, जैसे आपने रूट फाइंड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 अगर हमारा यहाँ पर आ गया तो 5 का स्क्वायर 25। ये वैल्यू को हम यहाँ पर बिल्डअप पुट इन करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। टू अल्फा टू बीटा की बात करेगा तो ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है, तो टू अल्फा का आंसर कितना हो गया 8 और टू बीटा का आंसर कितना हो गया 10। तो 8 और 10 ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू बन रही है यहाँ इस इक्वेशन के लिए, सॉरी इस जीरोज के लिए। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो हमारे से क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी है जो हमारे को याद रखनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप मुझे ये बताइए क्या मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर सकता हूँ? आप बोलोगे कि बिल्कुल सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए, पढ़ रखा है हमने। ठीक है, नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया हमने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ से अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू ए। सर इस क्वेश्चन ने भी, इस आइडेंटिटी ने भी मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के दिया और इसने भी मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के दिया। फिर मेरे को कैसे आइडिया लगेगा कि मैं ये लगाऊं या ये वाली आइडेंटिटी लगाऊं? तो बहुत ही सिंपल है, देखो अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ होगा तब तो हम ये वाली आइडेंटिटी पुटअप करेंगे, और अगर हमारे को ये वाली ए माइनस बी की फॉर्म में दिया होगा यानी कि अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में दिया होगा तब हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। बात समझे? इसके आगे थोड़े से फॉर्मूले और अगर हम देखें तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें हमारे से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछी गई है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाल रहा ताकि तुम्हारे को ज्यादा ना पढ़ने पड़े। हम लोग सिर्फ वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। देखो ये यहाँ पर इंडिविजुअल क्यूब है जबकि ये यहाँ पर फुल क्यूब है, तो आइडेंटिटी चेंज हो रही है। बस इतनी आइडेंटिटी याद कर लोगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और ट्रिग्नोमेट्री से भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपका काम बन गया। बस एक फॉर्मूला और याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, इतने फॉर्मूले में आपका 10th क्लास की आइडेंटिटी, इतने फॉर्मूले में आपका सेकंड चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है वो हमारे एग्जांपल्स में तो गिवन है, बट 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 क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को एनसीईआरटी में मिलते ही नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल में अगर उसने दे दिया है तो ये है सीबीएसई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो छोड़ने की गलती ना करें।
बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, टेंशन ना लें। अगर क्यूबिक है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होगी? आप बोलोगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे? 3, जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। इसका अगर मेरे को पॉलिनोमियल बनाना हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो मैं लिखूंगा के एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। ठीक है, प्लस गामा एल्फा एक्स माइनस एल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ये मेरा पार्ट होगा। सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया ना, बहुत ही सिंपल है। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर पावर 1 और फिर कोई वेरिएबल की पावर नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। याद करो क्वाड्रेटिक में क्या बोला था कि जहां से स्टार्ट होता है वो कोफिशिएंट रखता है 1, बाहर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं के क्या बताता है कि सेम रूट्स रखने वाले इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनाया जा सकता है। क्यूबिक है तो क्यूबिक स्टार्ट 3 से होगा, स्टार्ट 3 से होगा, कोफिशिएंट बनाएगा। फिर जो हमारा सेकंड इसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स का। कांस्टेंट वाला जो पार्ट्स होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। यहाँ 3 रूट्स हैं तो सम ऑफ 3 रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। अकेला बच रहा है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। साइन की दिक्कत ही नहीं है, देखो वहां चला था प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस, तब क्या आएगा? माइनस। वेरीफाई कराने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पढ़ा था? माइनस का पी अपॉन ए। याद आया क्वाड्रेटिक? अल्फा प्लस बीटा, तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम बात करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये बनता है हमारा सी अपॉन ए। ये वहां पर कांस्टेंट वाला था क्योंकि वहां 2 टर्म थी, यहाँ 3 टर्म से बन रहा है। तो अब यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, सोच के बताओ, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अब आने वाला किसका होगा? माइनस का। बी आ गया, सी आ गया, तो अब कौन आएगा? डी आएगा। अपॉन में ए, तो मैं भी अपॉन में क्या लूंगा? ए लूंगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल का, ये हमने प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ अपनी एनसीईआरटी को कवर करने की ट्राई की। इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको सॉल्व करना हो तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस के अंदर खोल के, ठीक है, ओपन करके जीरो के इक्वल रखेंगे, रूट्स मिलेंगे, वहां से हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन हमारे को देखने को मिला था 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसमें हमारे को कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? 4u कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा? u प्लस 2। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ जीरो और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ जीरो। क्या बात समझ में आ गई? इस सेशन के अंदर हमने सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हमने उन टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए हैं। सिर्फ मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरबीएसई या यहाँ यहाँ तक कि जहाँ भी जिस भी स्टेट में, जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी की बुक चल रही है, वहाँ पर जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है। आपके ग्राफ के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन वही बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा जो हमारे रूट्स होंगे वो पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, या एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया कैसे जाता है, उसको वेरीफाई कैसे करवाते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया। ऐसे ही हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है, पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है। फिर हमने इसके अलावा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स वाला फॉर्मूला देख लिया, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले, ऐसा कह दे कि इस एक पॉलिनोमियल दे दे और कह दे कि इसका रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स फाइंड करने के बाद में वो अल्फा स्क्वायर
और बीटा स्क्वायर के लिए कुछ अलग इक्वेशन बनवा रहा हो, अलग पॉलिनोमियल बनवा रहा हो, या 2 अल्फा 2 बीटा के लिए बनवा रहा हो, तो वहाँ पर घबराना नहीं है। एक पॉलिनोमियल का रूट निकाल लिया, वो जो चीज़ कह रहा है कि 2 अल्फा 2 बीटा करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करो, इन्वर्स करो, कुछ भी करो, वो जो कहना चाह रहा है बस उसके अंदर उनकी वैल्यू को डाला, पुटअप किया और हमारी क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। इससे जो हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी वाली, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, या फिर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है? थैंक यू।